माय मेहंदी लवर्स, राधे राधे। वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वंस अगेन फुट डिजाइन। इस पे भी मैंने फुट हैंड डिजाइन लिखा हुआ है। सो मैंने एक साथ ही बनाए थे, इसलिए बाय मिस्टेक हुआ है, तो उसको छोड़ते हैं और फोकस करते हैं अपने वर्क पे। कर लेते हैं हम स्टार्ट। 5 फिंगर का गैप ले लेंगे फॉर स्टार्टअप के लिए। ठीक है, मैं अभी बिल्कुल ही अपना जो पैर का पंजा होता है वहां से स्टार्टअप ले रही हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक एलिफेंट विद अम्ब्रेला स्टार्टअप यूज करूंगी, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है बेबी एलिफेंट का विद अम्ब्रेला के साथ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले ली है। रेफरेंस लाइन लेके मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 कर्व लाइन लेके एक अम्ब्रेला की शेप दे ली है इस तरह से। ठीक है, उसके अंदर मैं फिलिंग करूंगी, इसलिए मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ धीरे धीरे से। ठीक है, और आपको गैप देते हुए 2-2 लाइन पास पास क्रिएट करनी है, ताकि फिलिंग करते हुए एक दूसरे से मिक्स मैच ना हो, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद मैं उसके ऊपर बना रही हूँ उसकी नोक, ताकि एक अम्ब्रेला की परफेक्ट शेप उसमें दिखाई दे। उसके बाद हम कर लेंगे इसमें फिलिंग। ठीक है, फिलिंग करनी है फिलिंग कर सकते हो आप, शेडिंग करनी है शेडिंग कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। शेडिंग करनी है तो ऊपर से आप डार्क कर दोगे सारे अम्ब्रेला को, अगर अंदर शेडिंग दी है तभी। अगर आप पूरा मेरी तरह फिलिंग कर रहे हो, फिर आपको जरूरत नहीं है वो करने की, लाइट करने की। ठीक है, नीचे से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ विद स्कैलप के साथ इस तरह से। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे अपने जो एलिफेंट है उसको क्रिएट कर रही हूँ। 6 शेप क्रिएट करने के बाद नीचे से आप यू शेप एक क्रिएट कर दो। ठीक है, उसके बाद आप उसकी एक सूंड की शेप बना दो। सेम दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही करना है, यू शेप ली, उसके बाद 6 शेप ली, उसके बाद फिर से उसको नीचे मिला के एक यू शेप ले ली। उसके बाद आईज ड्रॉ कर लो, सर्कल में कर सकते हो, थोड़ा सा उस शेप में कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। उसके बाद उसकी चादर क्रिएट कर लेंगे हम। ठीक है, दोनों साइड में साथ साथ वर्क करना है, ताकि एक जैसा फील हो हमारा। दोनों में सेम स्केलप एडजस्ट कर लिया है मैंने। उसके बाद मैं उसको कर दूंगी पूरी तरह से बोल्ड, क्योंकि मुझे ये एलिफेंट क्या है, बोल्ड बनाने थे। ठीक है, स्टार्टअप मेरा थोड़ा सा बोल्ड है, इसलिए मैंने वो किया है। क्योंकि मेरा सारा जो डिजाइन है मैं एक लाइट उसमें करने वाली हूँ, इसलिए मैंने स्टार्टअप थोड़ा सा बोल्ड लिया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और डेकोरेशन करने के लिए मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर रही हूँ। मैंने क्या किया, ट्रायंगल शेप लेके ट्रायंगल शेप को सेम डिपार्ट में डिवाइड कर दिया डिजाइन के साथ, और उसको फिर से मैं क्रिएट कर ले रही हूँ इसी शेप में। ठीक है, उसको पूरा फिक्स कर लूंगी मैं और एक शेप क्रिएट कर दूंगी, और ये मेरा स्टार्टअप रेडी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 4 लाइंस को क्रिएट कर लेंगे। 4 लाइंस को हमने क्रिएट करना है, और अपनी जो बेल्ट है वहां पे एडजस्ट करनी है। 4 लाइन सेम क्रिएट करने के बाद हम पहले ऊपर वाली लाइन को कर लेंगे बोल्ड। ठीक है, उसके बाद हम नीचे ऐड करेंगे स्कैलप। नीचे हमने क्या करना है, एडजस्ट करने हैं स्कैलप। स्कैलप डिपेंड ऑन यू कम्प्लीटली, 1 लेयर या 2 लेयर। ठीक है, उसके बाद नीचे से फिर से हमने एक बेल्ट की शेप लेनी है। बेल्ट भी मैं थोड़ा सा बोल्ड लूंगी, क्योंकि जो मेरा नीचे वाला वर्क है सारा ही मेरा लाइट वर्क है, इसलिए मैं ऊपर से जो बेल्ट ले रही हूँ वो बोल्ड ले रही हूँ। ठीक है, 2-2 लेयर्स में आपको डिवाइड करना है। ये बेल्ट मैंने कल भी डिजाइन में क्रिएट की है, लेकिन वो छोटे बॉक्सेस में की है, ये मैं थोड़े से बड़े बॉक्सेस में कर रही हूँ, थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कम से कम 1.5 सेंटीमीटर की होगी। जो हम सिंपल इसमें वो बनाते हैं ना बेल्ट, उसकी सेंटीमीटर होती है 1 सेंटीमीटर, जब हम बेल्ट ड्रॉ करते हैं। सारी बेल्ट्स की जो लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जो मैंने इसमें डिजाइन क्रिएट किया है वो 1.5 सेंटीमीटर का। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा डिजाइन पंजे से ऊपर ऊपर तक का आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। नीचे से वंस अगेन स्केलप एडजस्ट कर दिए हैं, 1 लेयर 2 लेयर डिपेंड ऑन यू कंप्लीटली। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जितने भी हमारे ये बॉक्सेस है ना, जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं उसको भी हम फिल कर लेंगे। पहले हम नीचे बेल्ट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। यू शेप की ड्रॉ करनी है, आप यू शेप की क्रिएट करो या कोई और एडजस्ट करनी है, वो पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। बहुत तरह की जो बेल्ट है मैंने आप लोगों को सिखाई है, लेकिन मैं एक सिंपल तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, पूरे बॉक्सेस को कर लिया है फिल इस तरीके से। पहले हम आउटलाइन क्रिएट करेंगे और देन उसके अंदर फिलिंग करेंगे। ठीक है, आउटलाइन क्रिएट करेंगे देन उसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने अपने पूरे बॉक्सेस को फिल कर लेना है, और अभी तक जितना वर्क हुआ है हमारा पूरी तरह से बोल्ड हुआ है। ठीक है,
अभी हमने क्या किया था, ये यहाँ पे स्टार्टअप यूज किया है, यहाँ पे हमने डिजाइन की उसमें बेल्ट लिया और ये हमने सिंपल बेल्ट क्रिएट किया। उसके बाद हम चलते हैं पंजे के ऊपर अपना, उसके लिए हम अपने जो फिंगर्स है उसको डिवाइड कर लेंगे 4 पार्ट्स, 4 लाइंस में, क्योंकि हमने यहाँ क्रिएट करनी है एक बेल्ट। ठीक है, तो इसको हम वही सेम, जब भी बेल्ट क्रिएट करनी होती है 4 लाइंस क्रिएट करनी है, देन हम उसमें हम ऐड करते हैं स्कैलप। ठीक है, पूरी फिंगर को हमने कवर अप कर लिया है, जितना भी आपका थंब का एरिया वहां से आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और उसको कवर अप कर लेंगे। जैसे हम पैर में स्टेप डालते हैं ना, चप्पल डालते हैं, चप्पल की स्टेप होती है जो ऊपर से एक लेयर की, सेम हम वैसे ही शेप क्रिएट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी हम 4 लाइंस क्रिएट कर ले रहे हैं सेम, और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक लाइट पैटर्न में चेक। ठीक है, लाइट पैटर्न में चेक, क्योंकि जो ऊपर का काम है हमारा सारा ही बोल्ड है। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ जिग जैक वाला चेक, आप पे पूरी तरह से डिपेंड है आप कौन सा चेक यहाँ पे क्रिएट करोगे। जो भी चेक क्रिएट करोगे लाइट ही लेना है आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे जिग जैक चेक क्रिएट कर ले रही हूँ, जैसा आपको दिख रहा है। इक्वल चेक करना है, ज्यादा मोटा नहीं लेना है, ज्यादा पतला नहीं लेना है, जिग जैग परफेक्ट आपका दिखना चाहिए। और बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि गहराई से वाला लो, आप शेडिंग टाइप में चेक लोगे इस तरीके से। शेडिंग टाइप में आपको फिलिंग करनी है जिग जैग की। ठीक है ना, शेडिंग प्रॉपर जैसे हम शेडिंग करते हैं ना जिग जैग की, उसी में होना चाहिए इसी तरीके से। ठीक है, बॉक्सेस इक्वल होने चाहिए, ये नहीं कि आपकी काजू कतली क्रिएट हो जाए वहां पे। ठीक है, जहां पे भी गैप, अभी देखो हमारा चेक क्रिएट हो गया, उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, डॉट क्रिएट कर रहे हैं थोड़ा सा गैप और फिलिंग करने के लिए। देखो ऐसा ही लग रहा है ना जैसे हम चप्पल की स्टेप डालते हैं, वैसी फीलिंग आ रही है, वैसा ही मैंने डिजाइन क्रिएट किया है। मुझे बहुत पसंद है ऐसे ऐसे डिजाइन जो पैर के ऊपर सिर्फ ऐसे सिंपल डिजाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पूरा फुल लेग क्रिएट करने वाली हूँ। सो बट अगर आप ऐसे ऐसी लेयर भी क्रिएट करके फिंगर पे डिजाइन क्रिएट करते हो तो बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, चलो वो बात की बात है, वो अपनी अपनी क्रिएशन है, आप भी कुछ क्रिएट करके मेरे पास शेयर करना। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक और बेल्ट में जो है कटवर्क के उसमें ले रही हूँ। सिर्फ मैं वहां क्या कर रही हूँ, लीव्स क्रिएट कर रही हूँ, स्पाइरल क्रिएट करने के बाद उसमें पेटल ऐड कर रही हूँ, लीव्स क्रिएट कर रही हूँ, स्पाइरल ऐड करने के बाद उसमें पेटल क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, जितना भी गैप बचेगा उसको कर लूंगी मैं बोल्ड। ठीक है, इतना भी, क्योंकि हमारा जो पूरा वर्क है ऊपर से बोल्ड है, नीचे चेक किया क्रिएट किया हमने लाइट किया, तो थोड़ा सा उसको मेंटेन करने के लिए मैं उसमें थोड़ा सा बोल्डनेस देने के लिए उसमें कटवर्क ऐड किया है। ठीक है, सो ये भी पूरी तरह से आप पे डिपेंड है क्या डिजाइन आप यहाँ फिल करोगे, ओनली स्पाइरल भी ले सकते हो, क्योंकि मैं वो डिजाइन काफी बार क्रिएट कर चुकी हूँ इसलिए मैंने ये वाला क्रिएट किया है। सारे उसको अच्छी तरह से फिल कर लेंगे, गैप नहीं बिल्कुल भी बचना चाहिए। देखो लाइट डार्क का दूध से ही इफेक्ट दिखने लग गया, चेक हमारा लाइट है और जब हमने कटवर्क फिल किया वो थोड़ा सा बोल्ड है, तो लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन वहीं से दिख गया। ठीक है, उसके बाद बेल्ट को फिलिंग कर लेंगे चेक के साथ, बेल्ट को फिल कर लेंगे पूरी तरह से चेक के साथ, चेक सॉरी स्कैलप के साथ। स्कैलप देखो मेरे बिल्कुल शेडिंग जैसा इफेक्ट देते हैं। जिसको एलिफेंट क्रिएट करना नहीं आ रहा था, देखो मैंने क्या किया है, जो आप लेयर वो ले रहे हो ना, कर्व ले रहे हो, बहुत गहराई वाले ले रहे हो, नॉर्मल सा कर्व लेना है जिसकी वजह से आपके लंबाई में जा रहे हैं वो। ठीक है, सर्कल की शेप में आपका आना चाहिए ये। ओके, अगर यहाँ पे एलिफेंट नहीं भी क्रिएट करना है ना आपको, आप यहाँ पे लोटस क्रिएट कर दो, लोटस की शेप दे दो। ठीक है, लोटस नहीं क्रिएट करना है, यहाँ पीकॉक क्रिएट कर दो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया था ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वहां पे ढोल शहनाई वो भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे झुमका क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन झुमका वाला मैंने कल सिखा दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे एलिफेंट क्रिएट किया है। बहुत से ऑप्शन दिए है मैंने, जो भी आपको सही लगे वहां आप एडजस्ट कर सकते हो। कभी सोचो मैम हमारा अभी तक एलिफेंट सही नहीं बन रहा तो हम यहाँ क्या फिल करें, हमारा रह जाएगा। अगर आपका नहीं सही क्रिएट हो रहा तो आप यहाँ पे लोटस एडजस्ट कर सकते हो, सबसे इजी होता है लोटस। ठीक है, मैंने क्या किया, एलिफेंट लेके जो मैंने बॉक्स क्रिएट किया है उसमें मैं फिलिंग कर रही हूँ, और जो मेरा ये एलिफेंट होगा इसको मैं बोल्ड नहीं करूंगी, मैं ओनली इसको शेडिंग करूंगी और इसको डेकोरेट कर लूंगी ज्वेलरी के साथ। जहां जहां मुझे गैप दिखाई दे रहा है वहां वहां मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ डिजाइन के साथ। और इसकी जो मैंने चादर है बाहर से मैंने स्कैलप एडजस्ट किया है, पैरों में मैं इसकी शेडिंग क्रिएट कर दूंगी और इसके नेल्स एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है, और मैंने ये चलता हुआ हाथी क्रिएट किया है, यहाँ पे 3 इसकी लेग आगे दिखाई दे रही है और एक पीछे है। ठीक है,
क्योंकि मैं इसको कर रही हूँ बाहर से फील्ड। अभी तक हमने जितने भी एलिफेंट किए सारे बोल्ड बोल्ड किए हैं, इसीलिए मैं एक लाइट भी आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, और बाहर से हमने कर लेना है इसको बोल्ड इस तरीके से। ठीक है, बाहर से कर लेना है इसको इस तरीके से बोल्ड। अगर आपको ओनली हाथी रखना है वो भी आप रख सकते हो, और अगर आपको इसका यह थोड़ा सा साइज बढ़ाना है वो भी आप कर सकते हो कि हमें सिर्फ एलिफेंट ड्रॉ करना है। लेकिन मैं एक यहाँ पे ना पायल की शेप क्रिएट कर रही हूँ, थोड़ा सा लटकन टाइप में। अगर आप यहाँ पे कुछ और करना चाह रहे हो, जैसे मैंने झुमका में भी सिखाया है, हल्का सा बीच में लोटस देके आप इस तरह से हैंगिंग क्रिएट करना चाह रहे हो, वो भी आप कर सकते हो। या फिर आप ओनली लटकन क्रिएट कर दो, इसके भी ऊपर सिर्फ लटकन लटकन क्रिएट कर दो, वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। 3 या 4 तरीके की मैंने हैंगिंग लटकन सिखाई, आप वो भी एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसा दिल आपका करे वैसा आप कर सकते हो, लेकिन मैंने ये सिंपल वे से सिखाया ताकि सभी कर सके, इसलिए जिनका ये क्रिएट हो रहा है वो ये भी क्रिएट कर सकता है। उसके बाद जो एलिफेंट के अराउंड सराउंड एरिया आपको दिखाई दे रही है ना सारी जगह से, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे आप ना क्या कर सकते हो, डेकोरेशन के लिए मैं स्पाइरल विद एक टीयर ड्रॉप ले रही हूँ। आप चाहो तो 4 डॉट भी यहाँ क्रिएट कर सकते हो, ट्रायंगल शेप में भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर ओनली सर्कल सर्कल यहाँ डाल सकते हो। सर्कल डाल के सारे अराउंड में आप लाइंस क्रिएट कर दो, या फिर आप यहाँ पे ओनली डॉट डॉट भी क्रिएट कर सकते हो। पूरी तरह से डिपेंड आप पे है कि आप यहाँ और क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, अलग कुछ करना है तो वो इस तरीके से कर सकते हो, मैं साथ साथ में एग्जांपल दे रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या, जो बचा हुआ स्पेस है फिंगर के ऊपर, वहां पे मैंने एक सिंपल बेल्ट ड्रॉ कर लिया। लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन करने के लिए मैंने थोड़ा सा बेल्ट को थोड़ा सा डार्क रखा है, ताकि नीचे का इफेक्ट भी थोड़ा सा खुल के आए। और इस बेल्ट को हम क्रिएट कर लेंगे और इसको कर लेंगे पूरी तरह से बोल्ड इस तरीके से। ठीक है, बोल्ड करने के बाद आउटलाइन दे देंगे और एक पूरी तरह से बेल्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपनी पूरी फिंगर्स को बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब पूरा ट्रेंड चला हुआ है इसका कि नेल्स के पास से सिर्फ आप आउटलाइन दो और उसको बोल्ड कर दो। बहुत प्यारी लगती है ये डार्क होके, और मैरिड को तो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है। ठीक है, कैसा लगा आपको मेरा जो डिजाइन है क्रिएट किया हुआ, अभी तक का एफर्ट कैसा रहा, 30 डेज की वीडियो कंप्लीट होने वाली है, कैसी रही वो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा कोर्स कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, 30 डेज की क्लास कैसी लगी है। ठीक है, जैसी भी आपको पसंद आए प्लीज कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक छोटा सा लाइक जरूर करना। ठीक है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।